नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपके भी सब्जियों के पौधों में या वाइन में फूल आ रहे हैं, लेकिन वो फूल फ्रूट में नहीं बदल पा रहे हैं और फल में बदल रहे हैं, तो वो छोटे छोटे होके ही सूख जाते हैं या फिर इस तरह से गल जाते हैं, जैसे कि ये हमारी लौकी गल रही हैं। तो आप देख सकते हैं, लौकी वैसे तो ढेरों आती हैं, फूल आते हैं और वो फ्रूट में भी बदलते हैं, लेकिन वो इस तरह से छोटी छोटी ही लौकी गल जाती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें फंगस का अटैक हो सकता है, या फिर तेज़ गर्मी के कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर दोस्तों हम जैसे कि नीचे से आते हैं और कुछ खा के आते हैं और झूठे हाथ हम पेड़ पौधों को लगा देते हैं, तो उससे भी पौधों में ऐसा हो सकता है। जैसे फूल ना आए, फूल आए तो वो फल में ना बदले, और फल में भी बदल जाएं तो छोटे छोटे होके इस तरह से गल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा एक घरेलू उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके सभी तरह के पौधों में या बेलों में फल भी आएंगे, फूल भी बनेंगे और वो मैच्योर भी होंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा घरेलू उपाय है जिसको करने के लिए हमें बाहर से कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे सामान से ही बन जाएगा जो कि हर किसी के घर में मिल जाता है। तो दोस्तों, वो है हमारा ये गंगा जल है, जो कि हमने 1 लीटर लिया है, और ये है कच्चा दूध जो कि हमने 50 ग्राम के करीब लिया है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस कच्चे दूध को जो है गंगा जल में मिला देना है, और कच्चे दूध को गंगा जल में मिलाने के बाद में हमें पौधों के ऊपर इस तरह से जो है छिड़क देना है। या तो आप इसको स्प्रे बोतल में डाल के छिड़क सकते हैं, या फिर ऐसे ही इस तरह से हाथ से भी सभी पौधों के ऊपर छिड़क सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गंगा जल जो है बहुत ही पवित्र होता है, गंगा का जल होता है, और हर इंडियन घर में जो है गंगा जल मिलता ही है। क्योंकि गंगा जल को हम जैसे कि हमारे घरों में किसी भी तरह की पूजा होती है, हवन होता है, जागरण होता है, या फिर मंदिर में भी जाते हैं, तो गंगा जल को ज़रूर ही लेके जाते हैं। इसलिए ये हमारे घर में बिल्कुल आसानी से ही मिल जाता है, और दूध तो हमारे घरों में डेली आता ही है। तो इस तरह से हमें सभी पौधों के ऊपर या वाइन के ऊपर, जैसे कि आपके किसी वाइन में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो वो फल में नहीं बदल रहे हैं, और फल में भी इस तरह से अगर बदले हैं और इस तरह से ये जो है छोटे छोटे ही गले जा रहे हैं, तो फिर इसके करने के बाद में आप 5 से 7 दिन में ही इसका असर देख सकते हैं। ना तो आपके ये आए हुए फल झड़ेंगे, ना ब्लैक होंगे, और बल्कि ये फल बढ़ते ही जाएंगे। तो हमारी लौकी की वाइन में आप देखें कितनी सारी लौकी बन रही हैं, लेकिन ये लौकी क्या है कि बड़ी नहीं होती हैं, ये इस तरह से ही गल जाती हैं। और ऐसे ही ये हमारा जो है कद्दू का प्लांट है, तो कद्दू के प्लांट में हमारे में जो है फ्लावर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो फ्लावर फ्रूट में नहीं बदल रहे हैं। और ऐसे ही हमारे ये जो है तोरी के प्लांट हैं, वाइन है तोरी की, तो तोरी की वाइन में भी इस तरह से छोटी छोटी तोरी आ रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि तोरी आने के कुछ दिनों बाद ही ये येलो होके गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने लिक्विड बनाया है, तो इसको आप हर तरह के वाइन हो या फिर किसी भी तरह का पौधा हो, फलों का हो, फूलों का हो, सब्जियों का हो, हर तरह के प्लांट में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं।
फूलों के में अगर डालोगे तो फूल जैसे क्या होता है, कलियां आती हैं और फूल नहीं खिलते हैं, फूल खिलने से पहले ही कलियां झड़ जाती हैं। तो उसके ऊपर भी आप इस जो है सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। और फलों के पौधों पे तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी जैसे लास्ट ईयर भी हमने इस लिक्विड को बना के और अपने इस तरह से ही पौधों के ऊपर हमने स्प्रे किया था। या तो आप इसको ऐसे ही जैसे हमने बताया है हाथ से स्प्रे डाल सकते हैं, मतलब छिड़क सकते हैं, या फिर स्प्रे बोतल में डाल के भी आप इसको सभी तरह के पौधों पर डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसको डालने से किसी भी तरह का कोई भी जो है नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गंगा जल को बहुत पवित्र जल माना जाता है हिंदू धर्म में, और दूध भी पवित्र ही होता है। इसलिए दूध का भी इस्तेमाल पूजा वगैरह में हर जगह होता है, और गंगा जल का भी इस्तेमाल हर जगह के शुभ कार्यों में किया जाता है। और दोस्तों, अब इस जो हमने ये लिक्विड बनाया है इसको हम सभी तरह के पौधों के ऊपर, वाइन के ऊपर छिड़क देंगे। और वैसे तो इसको शाम के टाइम ही छिड़कना चाहिए, लेकिन हम इसको जो है दिन के टाइम छिड़क रहे हैं। 11:30 बजे का टाइम है, क्योंकि आज हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं। और कल भी हमारे यहाँ दोपहर 1:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक बरसात होती रही थी। और आज सुबह भी हमारे यहाँ जो है बरसात हुई है। अभी 1-1.5 घंटे पहले से ही हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही है बस, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि दोबारा से कभी भी बरसात आ सकती है। इसलिए हम इसको दिन में ही छिड़क रहे हैं, लेकिन अगर धूप है तो आप इसको शाम के टाइम ही अपने सभी पौधों के ऊपर स्प्रे करें, या फिर हाथ से ही इसका छिड़काव कर दें। तो दोस्तों, आज हम इस जो है लिक्विड को अभी अपने सभी बेलों के ऊपर और वो जो है सब्जियों के पौधों के ऊपर छिड़केंगे, और फिर 8 से 10 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि भाई कैसा रिज़ल्ट हुआ है। हमारे ये जो लौकी हैं इनका साइज़ बड़ा है, या फिर ये इस तरह से ही ये जो है गल के गिर गई हैं, और ये हमारे कद्दू के प्लांट में कद्दू आने शुरू हुए हैं, या फिर ऐसे ही फूल आ के ये झड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे ही सब्जियों की बेलों में या फलों के पौधों में या फिर जैसे फूलों के पौधों में भी ये कलियां बनने के बाद गिर रही हैं, या सब्जियों के पौधों में फूल बनने के बाद झड़ रहे हैं, फ्रूट में नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप भी इस तरह से ही ये घर का जो है उपचार करें, और इससे आप देखना कितना फ़ायदा आपके सभी पौधों में होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।